हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इंजीनियर आज़ाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो 2009 से 2022 तक के एग्ज़ाम हुए हैं आपके, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव आया है सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये 2021 का पेपर है। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं और एक रूटीन बना लीजिए कि हर रोज़ ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव का आएगा और हर रोज़ 30 to 35 क्वेश्चन का मैं लूँगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, औसत रंग पीला रंग, यानी औसत रंग जो उसमें होता है विबग्योर में, उसके लिए बोल रहा है कि अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर दैट मीन्स येलो कलर के लिए। तो मीन हम लोग कैसे निकालते हैं? एवरेज जोड़ दीजिए दोनों को और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो बाकी सब में माइनस किया है, तो मीन निकालने के लिए जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है। तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/F और इसका जो फोकल लेंथ होता है इसका इनफाइनाइट, दैट मीन्स पैरेलल का इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 1/इनफाइनाइट और 1/इनफाइनाइट = 0। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट मीन्स पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज 0। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कोणीय बड़ विक्षेपण बराबर होता है, एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू। सो एंगुलर डिस्पर्सन को हम डिनोट करते हैं थीटा से और थीटा होता है हमारा डेल वी माइनस डेल आर के बराबर। ओके, और डेल क्या होता है? डेल होता है म्यू -1 इंटू ए, ये होता है हमारा डेल। डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? म्यू -1 इंटू ए। ओके, थोड़ा मोटा हो गया है, ये पतला करना पड़ेगा। ओके, सो थीटा होता है डेल वी माइनस डेल आर और डेल खुद क्या होता है? म्यू -1 इंटू ए। तो यहाँ पे हम लोग बिठा देते हैं इस फॉर्मूले पे, तो ये हो जाएगा ओके, ये हो जाएगा हमारा थीटा = डेल वी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं म्यू भी -1 इंटू ए और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग म्यू आर -1 इंटू ए। इस फॉर्मूले पे बिठाओगे और ए से मल्टीप्लाई कर दो इसमें और फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो म्यू भी -1 में ए से मल्टीप्लाई करो माइनस ए से मल्टीप्लाई करो म्यू आर -1। तो यहाँ से करने के बाद आपको आ जाएगा, यहाँ पे स्पेस की कमी है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। एनीवे नीचे दिखाता हूँ मैं। ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, थीटा = ए इंटू म्यू भी -ए इंटू म्यू आर माइनस, और ये बाहर वाला माइनस हो जाएगा प्लस ए। सो प्लस ए से ये माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ए कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा म्यू भी माइनस म्यू आर। सो इस तरह से वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग। म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए कॉमन लेने पे आ जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर। सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 1, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, और ये रहेगा एक्सप्लेनेशन। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, आप लोग थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, देख लीजिएगा, इसको स्क्रीन रिकॉर्ड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा और 30 से 35 ही रहेगा रोज, लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा। ओके, चौथा क्वेश्चन है
खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए कौन सा सही है? इसमें रिलेशन दिया है एफ ओ इज इक्वल टू एफ ई, एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई। अच्छा, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव का फोकल होता है वो आईपीस से बड़ा होता है, तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर बी, एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. So in this question they are asking the value of epsilon r in air is, यानी हवा में एप्सिलॉन r का वैल्यू होता है। रिलेटिव परमिटिविटी के वैल्यू पूछ रहा है एयर में, तो एयर में ये वैल्यू 1 होता है एयर के लिए। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर सी, सो इट विल बी 1। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी एयर का होता है 1। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है लिखने में, रहेगा विद्युत क्षेत्र में रहेगा। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रहेगा तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये जाएगा, ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसमें रखा जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई। अगर ये चार्ज पॉजिटिव रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा, अगर ये चार्ज नेगेटिव रहा तो इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओके, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर इज। इसमें ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे दो एंड पे जोड़ दिया गया है, ये इसके वजह से यहाँ पे चार्ज नहीं पहुँचेगा तो ये कैपेसिटर ख़त्म, तो बचा क्या, सिर्फ ये सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल? सो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला होता है आर का, आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे पूछा है रेसिस्टिविटी का, तो रेसिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ए को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा आर ए, और एल को नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा रो। सो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ऐसे ये हो जाएगा, ए को इधर ले जाएंगे हम लोग, क्रॉस शिफ्टिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आर ए, और बटे में आ जाएगा एल इज इक्वल टू बचेगा रो। सो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आर ए अपॉन एल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता बराबर होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू। आपको मालूम है कि एक फॉर्मूला ये होता है E इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। डी आर क्या होता है, डिस्टेंस है, लेंथ है, तो डी आर कहीं कहीं डी एल लिखा होता है, कहीं कहीं डी एक्स लिखा होता है। सो यहाँ पे क्या है देखेंगे हम लोग, डी वी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी। इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट, डी वी अपॉन डी एक्स। सो इस डी वी अपॉन डी एक्स को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको डी एल, डी वी अपॉन डी एल, और कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा डी वी अपॉन डी आर, और यहाँ पे ये लोगों ने लिया है डी वी अपॉन डी एक्स। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी, डी वी अपॉन डी एक्स। इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10. सो 10 क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ओके, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, पहले इस पे बात करेंगे। फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये ई डॉट ए।
सो ई का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है वो होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑप्शन देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? इसमें अच्छा वोल्ट पर मीटर वाला दिया है, तो इधर ध्यान दें, दो दो इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक न्यूटन पर कूलम और एक यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, ओके, वोल्ट पर मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, यहाँ पे बचा वोल्ट मीटर। सो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा वोल्ट मीटर। सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर। लेकिन इसका ये भी ऑप्शन सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स का दो यूनिट होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम याद रख लें, और वोल्ट मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का दो यूनिट होता है। अब आपको दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। सो यहाँ से एफ का न्यूटन और चार्ज का कूलम। और अभी आपने ऊपर जो फॉर्मूला देखा था ये डी वी अपॉन डी आर, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। सो डी वी हो जाएगा आपका वोल्ट और डी आर हो जाएगा मीटर। तो वोल्ट पर मीटर भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। सो इस तरह से, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट दो होता है इसलिए फ्लक्स का भी यूनिट दो होगा, याद रख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आपसे कि संबंध Q इक्वल टू एन ई में निम्नलिखित में n का मान संभव नहीं है। इंग्लिश वाला इसमें गायब है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट पॉसिबल फॉर Q इज इक्वल टू एन ई, विच ऑफ द नंबर ऑफ विच इज गिवन बिलो इज नॉट पॉसिबल फॉर n। यानी n का कौन सा मान नहीं रखा जा सकता यहाँ पे। Q इज इक्वल टू एन ई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है ये। तो आपको मालूम है कि ये जो n रखना पड़ेगा ये एक इंटीजर होना चाहिए, यानी फुल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4 रख सकते हो, 8 रख सकते हो, 100 रख सकते हो। 4.2 ये इंटीजर नहीं है इसीलिए ये नहीं रख सकते हो, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4.2। ये मान संभव नहीं है n का, नहीं हो सकता है। Q इज इक्वल टू एन ई क्वांटाइजेशन आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि इसमें सिर्फ प्लस माइनस एन ई रखा जाता है। प्लस माइनस यानी n का वैल्यू प्लस माइनस 1 लीजिए, प्लस माइनस 2 लीजिए, प्लस माइनस 3 लीजिए, इस तरह से ले सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल चार्ज वी हैव। सो इलेक्ट्रॉन को तोड़ के हम लोग चार्ज नहीं दे सकते, इसीलिए कम से कम एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, या 2 दीजिए, 3 दीजिए, 10 दीजिए, 100 दीजिए या n दीजिए। इसीलिए ये इंटीजर वाला वैल्यू ही लेगा, जो 4.2 यानी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेगा ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एक समांतर पाटिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी इसमें पूछ रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटी के लिए कौन सा रिलेशन सही है। तो आपको मालूम है कि ये फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन ए। तो एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन ए, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऑप्शन इसमें का गलत टाइप हो गया है, ध्यान देंगे आप लोग। इसमें ये बी वाला ऑप्शन है ना, ये मैंने दिया था ऐसे टाइप करने के लिए, यहाँ पे गलती हुआ है। एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन ए होता है ये, एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन ए, ये ऑप्शन गलत है, होगा यही ऑप्शन बी वाला, लेकिन गलत टाइप हो गया है ये। एप्सिलॉन नॉट इंटू डी अपॉन ए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, नो 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 नो, सही है, सॉरी, ये होगा एरिया पे डायरेक्टली रहता है और डिस्टेंस पे इन्वर्सली रहता है। ओके, सो ये होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर से दें, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी यानी कैपेसिटेंस एरिया पे डायरेक्ट डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे इन्वर्सली। सो
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और बीच में कोई अगर डाइलेक्ट्रिक लगा दो तो के टाइम्स बढ़ जाता है ये, तो उस वक्त हो जाता है ये एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के अपॉन डी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, सॉरी फॉर द मिस्टेक आई डिड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है, इसको पहले रफ किया जाए। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ओके, और V क्या होता है खुद? P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है V अपॉन आर। तो ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, सो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी। विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी, वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि P इज इक्वल टू वी आई और I क्या होता है खुद? V अपॉन आर, तो V इंटू वी हो जाएगा वी स्क्वायर और बटे में आर। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी, वी स्क्वायर अपॉन आर। आगे बढ़ेंगे। धारितीय प्रतिघात होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लोग बोलते हैं एक्स सी, और ये होता है 1/ओमेगा इंटू सी के बराबर। ओमेगा खुद होता है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ और ये रहेगा सी। सो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? 1/ओमेगा सी, तो सीधा सीधा यही लिख देते हैं 1/ओमेगा सी। ये भी फॉर्मूला देख लीजिएगा कि आगे कभी कभी एग्जाम में यहाँ तक पूछा जाता है। एक्स सी को बोलते हैं हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी। तो एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी के बराबर, और ओमेगा खुद होता है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी के बराबर या 2 पाई/टी के बराबर। सो फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो 2 पाई नू या 2 पाई एफ और सी रहेगा यहाँ पे। सो 2 पाई एफ सी भी रहेगा या 1/ओमेगा सी, तो इसमें ऑप्शन में 1/ओमेगा सी है तो डी वाला ऑप्शन मार देंगे हम लोग, ये हो जाएगा डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन पैरेलल कलेक्शन ऑफ रेसिस्टेंसेस। सो पैरेलल कनेक्शन रेसिस्टेंस का जब होता है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए, पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 1 हेनरी बराबर होता है। सो 1 हेनरी इज इक्वल टू 10⁻³ मिली हेनरी। ये सही है, ऑप्शन नंबर ए 10⁻³ मिली हेनरी। ओके ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, 10⁻³ मिली हेनरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 17 में है रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सो पूछ रहा है आपसे टी अल्फा इक्वल टू लेमडा बाई 0.693, टी अल्फा इक्वल टू 1/λ टी। सो इसमें जाएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी आपसे ये पूछा है कि एवरेज लाइफ का फॉर्मूला या मीन लाइफ का फॉर्मूला। तो मीन लाइफ या एवरेज लाइफ को हम लोग बोलते हैं टी अल्फा, और ये होता है 1/λ के बराबर। सो 1/λ। सो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, ऑप्शन नंबर बी, टी अल्फा इक्वल टू 1/λ। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अगर आपसे हाफ लाइफ पूछा रहता तो हाफ लाइफ हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको रफ करके, या इधर लिख देता हूँ, ये हो जाता है टी हाफ इज इक्वल टू लॉग नेचुरल लॉग 2/λ, और इसकी वैल्यू होती है 0.0693/λ। याद रखेंगे 0.693/λ। log 2 का वैल्यू होता है 0.693/λ, नीचे है। तो ये हाफ लाइफ के लिए होता है और ये एवरेज लाइफ के लिए है 1/λ। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन? देख लेते हैं हम लोग कौन सा सही है। इसको तो एक वीडियो है, इस पर मैंने 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो, मैंने बताया है आपको। तो 10 सेकंड में इसका आंसर निकाला जा सकता है। सो कौन सा सही है ये देखते हैं। इसमें ये दिया है बाइनरी और डेसिमल का सिस्टम है। सो बाइनरी और डेसिमल में देखते हैं, पहले ही चेक कर लेते हैं। पहला चेक करेंगे तो 1100। तो 12 को लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 4 8। 8 से आगे बढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, लाना कितना है? ओके 1 2 4 8। ओके 1 2 4 8। तो एक 8 के नीचे रख देते हैं तो ये हो जाएगा 8, और एक 4 के नीचे रख देते हैं तो ये हो जाएगा 4। 8 4 12, और इन दोनों के नीचे 0 0 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 12। यानी पहला वाला तो सही है, पहला वाला तो सही है। दूसरा सब भी चेक कर लिया जाए। पहला वाला तो करेक्ट है 1 1 0 0। ठीक है पहला वाला। दूसरा सब भी चेक करते हैं। दूसरा है, दूसरा को रखेंगे अगर दूसरा तो 1 1 0 0 आ रहा गलत, 1 1 1 गलत। हाँ ठीक है, जो भी आपको करना है तो यहाँ पे फॉर्मूला एक होता है 1 2 4 8, और ये n तक जाता है। तो चूंकि 12 तक ही जाना है तो 8 के ऊपर बढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 12 से ज़्यादा, इसीलिए 8 तक रुक जाइए। अब देखिए किसके नीचे 1 रखने से 12 आ जाएगा। तो एक 8 के नीचे 1 रखने से आ जाएगा 8, और 4 के नीचे 1 रखने से आ जाएगा 12। 8 4 12, और इसके नीचे 0 0 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, बाकी 0 0। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। अगर ये आपको नहीं आता है तो मेरा पीछे वीडियो जाके देखिए, 10 सेकंड में आप बना पाएंगे इसको। मैंने ऐसा ट्रिक बताया है जिससे बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी सिर्फ आप 10 सेकंड में बना पाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फंडामेंटल गेट? फंडामेंटल आपके 3 ही गेट होते हैं, एंड और नॉट गेट। एंड और एंड नॉट गेट 3 ही गेट होते हैं। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए, एंड और एंड नॉट गेट 3 ही गेट होते हैं आपके जो फंडामेंटल होते हैं। अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है? कौन सा आवेशित कण नहीं है? कण छूट गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज पार्टिकल? ओके चार्ज पार्टिकल कौन नहीं है? अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है। ओके सी वाला अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। ऑप्शन में लग रहा है 2 बार अल्फा पार्टिकल लिखा गया है। सो ऑप्शन में क्या क्या है? फोटोन है, अल्फा पार्टिकल है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से बीटा पार्टिकल होना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा गया है। डी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है, अल्फा पे भी चार्ज है, और फोटोन पे चार्ज नहीं होता। सो फोटोन का जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो फोटोन हम लोग आंसर मार देंगे, यहाँ पे आंसर हो गया फोटोन। ओके कार्बन रेसिस्टर का कलर कोड में पीला रंग का येलो का पूछा जा रहा है। तो येलो का क्या होता है? येलो का हो जाएगा बीबी रॉय वाला एक्सप्रेशन याद कीजिए। बी फॉर ब्लैक 0, बी फॉर ब्राउन 1, आर फॉर रेड 2, ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज हो गया 3, और वाई फॉर येलो, येलो हो गया 4। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी 4। येलो के लिए हो जाएगा 4। इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, पीछे जाके देखिएगा यूट्यूब पे, एकदम 10-15 मिनट का वीडियो है। उसमें कलर कोड के बारे में आप पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। एक एक्सप्रेशन है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, और इसी में पूरा कलर कोड और टॉलरेंस सब आ जाता है। सो इसका कलर कोड होता है 4। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। वोल्ट मीटर मापता है, आराम से बताया जा सकता है, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ओके आगे क्वेश्चन है 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके देख लेते हैं इसका। 9 × 10⁹ तो सही है, और यूनिट खाली देख लेते हैं। ε0 का जो यूनिट होता है वो होता है ε0 का यूनिट। ε0 क्या होता है? 1/k के बराबर। k क्या होता है खुद देखेंगे हम लोग। ε0 को दूसरी तरफ भेज दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/4πf ×
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ऐसा होता है, ऐसा हो जाएगा। सो एप्सिलॉन नॉट F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, सो चार्ज का स्क्वायर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से इसका जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो सही है, 9 × 10⁹ होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। लेकिन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा गया है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। थोड़ा सा यूनिट में गलती है, यूनिट में यहाँ पे दिया हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेट मी चेक, 1 मिनट का पॉज लूँगा मैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करूँ मैं। ये होता है F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, सो एप्सिलॉन नॉट को ले जाएंगे दूसरे साइड, तो ये हो जाएगा 1/4 F इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 यानी कूलम का स्क्वायर, ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट गलत है लेकिन ये सही है। ऑप्शन जो पेपर में भी यूनिट दिया है वो गलत दिया है, फिर भी 9 × 10⁹ एक ही ऑप्शन है, तो इसी के साथ जाएंगे हम लोग। 9 × 10⁹ तो सही है, लेकिन इसका यूनिट गलत लिखा है। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या एक और यूनिट होता है इसका फैराड पर मीटर। तो आप यूनिट को देख लें एक बार, और वैल्यू सही है 9 × 10⁹। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। सो वहाँ पे पीछे एक क्वेश्चन था F इज इक्वल टू QE, हमने किया था F इज इक्वल टू QE। जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं F इज इक्वल टू Q × E। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं E, यहाँ से आप एलिमिनेट करेंगे तो E इज इक्वल टू F/Q हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर 1 E इज इक्वल टू F/Q। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर होता है, डैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब ही क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो W/Q देखिए कहाँ है। सो बी पे चलते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है 2QL। सो 2 तो एक नंबर है, इसका यूनिट नहीं होगा। Q का यूनिट कूलम और L का यूनिट मीटर, सो कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है 1 फैरेड बराबर होता है। सो 1 फैरेड किसके बराबर होता है देख लेते हैं। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V। फॉर्मूला है हमारा C इज इक्वल टू Q/V। सो Q का यूनिट होता है कूलम और V का यूनिट होता है वोल्ट। सो और ये C मतलब कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड। सो 1 फैराड हमारा होता है 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर, 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर, 1 कूलम पर वोल्ट, 1 कूलम पर वोल्ट, ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। सो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आपको मालूम है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है चार्ज कंडक्टर का वो होता है ½ CV² के बराबर। सो इसमें हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी, 1/2 CV² होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे।
प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर। सो लाइट ईयर या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक और होता है पार्सेक, ये सब डिस्टेंस के मात्रक होते हैं, ये सब दूरी के मात्रक होते हैं, डिस्टेंस के यूनिट होते हैं और ये हेवनली बॉडीज़ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डिस्टेंस का यूनिट होता है लाइट ईयर। यहाँ पे लड़के गलती करने का चांस रहता है लड़कों को, जो वर्ष देखते हैं ईयर देखते हैं तो टाइम का मार के चले आते हैं, जो कि गलत है। डिस्टेंस मारिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज। सिंपल माइक्रोस्कोप से जो बनता है वो वर्चुअल और सीधा बनता है, यानी वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक और सीधा। सो हिंदी वाला ऑप्शन नहीं लिखा है क्या? हाँ, काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे हम लोग। काल्पनिक और सीधा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो हाफ एन आवर का हो गया है तो 30 ही रहने देते हैं और 30 के बाद से आगे कल देखेंगे। रेगुलरली आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ अस। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा